हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जिसमें लास्ट लेक्चर्स तक के अंदर अपने चैप्टर फर्स्ट के बेसिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दैट इज द यूनिट सेकंड एंड द चैप्टर नेम इज पॉलिनोमियल्स। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डिफिकल्टी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ज्यादा होता है, क्योंकि जहां पे भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात आती है वहां पे अपने को पता है कि डिफिकल्टी थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आप अच्छे से वीडियोस को देखिएगा, कंटेंट को समझिएगा, आपको नो डाउट एट लास्ट ऑफ द एट द एंड ऑफ द वीडियो किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। तो इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले बात करेंगे कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में, कुछ बेसिक्स इंट्रोडक्शंस के बारे में कि पॉलिनोमियल्स में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट करना होता है, किस तरीके से उनको आगे के कंटेंट में यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के एक्सप्रेशन के बारे में। पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन को आइदर आप p ऑफ x से और आप f ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, कोई भी एक्सप्रेशन अगर लिखते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का कुछ स्टैंडर्ड तरीका होता है। जैसे आपके नेम के लिए कुछ स्टैंडर्ड आप लिखते हो, उसी तरीके से पॉलिनोमियल्स को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? p ब्रैकेट में x, f ब्रैकेट में x, where x represent the variable, x represent the variable। तो किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखते हैं, जो मैं आपके सामने लिख के बता रहा हूं, an x to the power n से स्टार्ट होके a1 x की पावर 1 प्लस a0। अब अगर ये एक्सप्रेशन मैंने पॉलिनोमियल का लिखा है तो बेसिक्स इसका मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग रखता है ये एक्सप्रेशन? देखिए, सबसे पहले इसमें जो मैंने n रिप्रेजेंट किया है, ये n आपका रिप्रेजेंट होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये टर्म्स फर्स्ट चैप्टर से क्लियर है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम जो एक्सपोनेंट वैल्यू पॉसिबल है वो आपका 0, 1, 2 और इससे हायर कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस के अंदर जो उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो आपका किसी भी नंबर का वैल्यू हो सकता है, मे बी 10, मे बी 100, मे बी 1000। तो हाईएस्ट वैल्यू को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और एक्सपोनेंट्स रिड्यूस होते होते लास्ट एक्सप्रेशन के अंदर a0 x to the power 0। What is the means of x to the power 0? x to the power 0 value is 1 and an, a1, a0, ये जो a के साथ टर्म्स लिखते हैं, these are called coefficients। ओके स्टूडेंट्स, किसी भी एक्सप्रेशंस के अंदर जब आप वेरिएबल्स लिखते हो तो वेरिएबल के साथ जो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स, एंड कोएफिशिएंट्स कैन बी एनी रियल नंबर। देखिए, बेसिक्स टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है कि एक्सप्रेशंस के अंदर वेरिएबल x यूज हो रहा है, एक्सपोनेंट्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और जो वैल्यूज है a के टर्म्स में जिनको मैं an, a1, a0 बोल रहा हूं, उनको कहते हैं कोएफिशिएंट्स, एंड कोएफिशिएंट्स कैन बी एनी रियल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में बात करते हैं हाईएस्ट पावर। देखिए, कोई भी एक्सप्रेशन अगर आप लिखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो हाईएस्ट पावर होगा। एम आई राइट? कोई भी एक्सप्रेशन जब आप लिख रहे हैं तो डेफिनेटली उस एक्सप्रेशन में कोई ना कोई पावर, हाईएस्ट पावर होता है। सो दैट हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, वैसे आपको ये क्लास 9 से भी मालूम है, लेकिन फिर भी ये सब बेसिक्स बताने बहुत जरूरी है कि जो आपका हाईएस्ट पावर है, किसका हाईएस्ट पावर? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ओके माय स्टूडेंट्स, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स का बेसिक्स रिप्रेजेंट करने का तरीका। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंट्स होता है, जो पावर होती है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने क्लियर बोला है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कि उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसमें हाईएस्ट पावर क्या होता है और उसके अंदर कोएफिशिएंट्स को कैसे लिखा जाता है। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट आगे क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो क्लासिफिकेशन में देखिए, क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है। एक तो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, जिसका बेसिकली 10th क्लास के अंदर कोई ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी एक जनरल इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे
जैसे आप सबने सुना होगा पहले भी, मोनोमियल्स, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. यस, according to the number of terms, a polynomial has three types: monomial, binomial, trinomial. Monomial, one term; binomial, two term; trinomial, three terms. किसी भी एक्सप्रेशंस के मोनोमियल होने में वन टर्म का यूज होता है, बाइनोमियल के लिए टू टर्म्स, ट्राइनोमियल के लिए थ्री टर्म्स. एग्जांपल, अगर मैं px इज इक्वल टू 4x लिखता हूं, कॉमा अगर मैं 7 लिखा, कॉमा मैंने -5x लिखा, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल, जिसमें सारे एक्सप्रेशंस में एक ही टर्म्स है. बाइनोमियल की अगर बात करें, सपोज दैट मैंने लिखा px इज इक्वल टू 4x + 5 और मैंने लिखा 5x - 7. So these are the examples of binomial in which two terms are there, and trinomials three terms. For example, I am writing expression 4x square plus 2x plus 7, or I am writing 5x square minus x plus 4. So these are the basic examples of trinomial in which number of terms can be varied. Okay, one term, two term, three terms. तो ये आपके सिर्फ बेसिक्स है, बेसिक ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब जिस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो होगा आपकी डिग्री के बेसिस पे, क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री. तो उस डिग्री के बेसिस पे जितने भी क्लासिफिकेशंस है उन सबको एक्सप्लेन करने से पहले कुछ बेसिक्स टर्म्स और क्लियर करता हूं. दैट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एक्सरसाइज के लिए. जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो के लिए एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है. जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. देखिए स्टूडेंट, अगर मैंने एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को p ऑफ x से रिप्रेजेंट किया, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स का हो सकता है, कितने भी ऑर्डर का और कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स का अगर मैंने कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा है, तो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में p ऑफ x में अगर x की किसी वैल्यू a के लिए, if x की किसी वैल्यू a के लिए अगर उस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होता है, जीरो, x के किसी वैल्यू a के लिए अगर उस पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन वैल्यू कितना आता है, जीरो, इफ p ऑफ a इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू a इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ओके माय स्टूडेंट्स, दैट x इज इक्वल टू a इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरो का मीनिंग समझ में आया? किसी भी पॉलिनोमियल का चाहे कुछ भी ऑर्डर हो, मतलब कुछ भी डिग्री हो सकता है, कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन अगर उस पॉलिनोमियल के किसी वैल्यू a के लिए उसका आंसर अगर आपका जीरो आ रहा है, सो देन x इज इक्वल टू a इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ओके स्टूडेंट्स, x इक्वल टू a इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो ये हो गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग. अब देखिए, किसी भी एक्सप्रेशन के लिए जीरो जो होता है वो डिपेंड करता है उसके डिग्री पे. एट मोस्ट नंबर ऑफ जीरोस, पॉइंट ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, एट मोस्ट नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. क्या मीनिंग है इसका कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं? एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम. तो किसी भी पॉलिनोमियल के लिए मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? दैट विल बी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. इसीलिए मैंने आपको कहा था कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको जब स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले इस टर्म को क्लियर करना जरूरी है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्या है. अब मैं आपको बताता हूं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स में किस डिग्री के पॉलिनोमियल ऑर्डर में कितने जीरोस होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से उनके बारे में कंटिन्यू इंफॉर्मेशन को किया जाता है. तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशंस के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ओके स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे बात करते हैं. तो देखिए, डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का क्या हो सकता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, बताया था. तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब जो मिनिमम एक्सपोनेंट है, जो मिनिमम डिग्री वैल्यू है, वो क्या हो सकता है किसी पॉलिनोमियल का? जीरो हो सकता है. क्या हो सकता है? जीरो. तो सबसे पहले बात करते हैं डिग्री जीरो के लिए. अगर डिग्री जीरो है तो उस पॉलिनोमियल px को क्या रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? कांस्टेंट. डिग्री जीरो एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल को क्या रिप्रेजेंट करते हैं?
px इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एग्जाम्पल के तौर पे इफ आई एम राइटिंग px इज इक्वल टू 7, अगर सिर्फ मैंने रियल नंबर 7 को लिखा है तो 7 के साथ वेरिएबल पे एक्सपोनेंट क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं, x टू द पावर 0। गेटिंग माय पॉइंट? किसी भी कांस्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, x टू द पावर 0। रीजन आप सबको पता है, क्योंकि x टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। सो दैट्स व्हाई दिस इज एग्जांपल कांस्टेंट पॉलिनोमियल विद डिग्री 0। सिमिलरली इफ आई राइटिंग px is equal to 5/2, because I already told you that coefficients constant can be any real number, तो इसके साथ भी x to the power 0। if I am writing px is equal to √2, again I can write x to the power 0। so all these are the examples of constant polynomial degree 0। okay students, constant polynomial degree 0। अब बात करते हैं इसके नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। देखिए डिग्री के पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशंस और जीरोस को एक साथ ही डिस्कस करेंगे, तो डिग्री 0 पॉलिनोमियल को कांस्टेंट बोल दिया। अब बात करते हैं इसके जीरोस के बारे में। तो जीरोस का मीनिंग क्या होता है, वेरिएबल्स का ऐसा वैल्यू, वेरिएबल एक्सा वैल्यू जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे आंसर क्या है, 0। तो डेफिनेटली अगर px इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो p ऑफ x में अगर x का कोई वैल्यू a पुट करते हो तो उसका आंसर कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे हैं कि अगर किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को अगर a प्लेस भी करूंगा तो उसका आंसर क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कांस्टेंट है, वेरिएबल है ही नहीं। जब वेरिएबल नहीं है दैट मींस कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो 0। मेक इट अंडरलाइन, अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो 0। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो 0। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। अगर आप किसी पॉलिनोमियल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ उसको रिलेट करते हैं, किसको, 0 को, तो कंडीशन क्या है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली वर्क कैसे होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल की गिवन एक्सप्रेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमेशा उस पॉलिनोमियल को y इक्वल टू कंसीडर करते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉलिनोमियल चाहे वो किसी भी डिग्री ऑर्डर का हो, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमेशा उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, y इज इक्वल टू px, जहां पे p ऑफ x पॉलिनोमियल है और y उसके एक्सप्रेशंस को लेट किया जाता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अगर नंबर ऑफ जीरोस को रिलेट करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड जीरो को स्टडी कैसे करते हैं। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड जीरो को स्टडी कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक पॉइंट अंडरलाइन किया जाता है, क्या, नंबर ऑफ intersecting points on x axis। make it underline, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जब जीरोस को आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या पॉइंट हाईलाइट करके चलना है, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जितने टाइम एक्स एक्सिस पे, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, तो जितने टाइम एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन होगा दैट इज नंबर ऑफ जीरोस। गेटिंग माय पॉइंट, नंबर ऑफ जीरोस विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए बात कर रहे थे कांस्टेंट के बारे में, तो कांस्टेंट के अंदर नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 0 है। तो कांस्टेंट का नंबर ऑफ जीरोस 0 होने का मीनिंग ये हो गया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसका एक स्ट्रेट लाइन बनता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। गेटिंग माय पॉइंट, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, एंड दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान रखिएगा, बात कर रहा हूं मैं इंफॉर्मेशन किसके लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे जब आप वर्क करेंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जीरोस पॉलिनोमियल का क्या बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस मे बी इट विल बी अपवर्ड टू द एक्स एक्सिस और इट मे बी डाउनवर्ड टू द एक्स एक्सिस, लेकिन ये फिक्स है कि वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल ही बनेगा। क्यों बनेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि कांस्टेंट में क्या होता है, नो जीरो, कोई भी जीरो पॉसिबल नहीं है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
straight line. Graphical representation, straight line may be upward to the x-axis or downward to the x-axis, but it is remain always parallel to the x-axis. So this introduction part is clear. डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था. सबसे पहले डिग्री 0, कांस्टेंट, नो जीरो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेते हैं डिग्री 1 के बेसिस पे. ये तो हो गया आपका डिग्री 0 के बेसिस पे. अब बात करते हैं डिग्री 1. कुछ स्टैंडर्ड है अपने पास में, उन्हीं के बारे में बात करेंगे. तो डिग्री 1 जब किसी पॉलिनोमियल का है, डिग्री 1 का मतलब उस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर जो है, किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होता है, तो उसको बोलते हैं डिग्री 1 पॉलिनोमियल. एंड दैट पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड लीनियर. ओके माय स्टूडेंट्स, दैट पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन इज नेम्ड एज लीनियर. क्या बोलते हैं उसको? लीनियर. लीनियर के एग्जांपल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनता है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल? px is equal to ax plus b, where a and b can be any real number but a not equal to 0. किसी भी एक्सप्रेशंस के लिए मैं हमेशा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बताऊंगा. लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखते हैं? देखिए, लीनियर का मतलब x का एक्सपोनेंट वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. लीनियर मतलब समझ में आता है, x एक्सपोनेंट वैल्यू 1. तो किसी भी एक्सप्रेशन में x को रिप्रेजेंट करना तो जरूरी है. सिर्फ अगर x लिखा गया है तो इसका एक्सपोनेंट वैल्यू कितना है? अगर सिर्फ x लिख रहा है तो उसका एक्सपोनेंट वैल्यू कितना है? 1 है. तो उस x के साथ कोएफिशिएंट a लिख दिया, और उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट टर्म आ रहा है तो उसको b लिख दिया. इसलिए मैंने क्या बताया, a and b कैन बी एनी रियल नंबर. जो कोएफिशिएंट्स है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट यहां एक स्पेसिफिक कंडीशन फॉलो होगा. उस रियल नंबर में a वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है. रीजन पता है क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अगर a वैल्यू 0 हुआ तो आप खुद सोचिए स्टूडेंट, a वैल्यू 0 का मतलब x का टर्म ही नहीं है, और जब x का टर्म ही नहीं है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई x 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दैट विल रिमेन ओनली अ कांस्टेंट टर्म. लेकिन अगर कांस्टेंट 0 है, कांस्टेंट 0 है, तो क्या ये डिग्री 1 पॉलिनोमियल नहीं है? डेफिनेटली है. कांस्टेंट टर्म अगर 0 भी है तो डिग्री 1 पॉलिनोमियल में कोई भी इफेक्टिव इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है. सो दैट्स व्हाई ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus b, where a and b can be any real number, but condition that value of coefficient x, that is a, cannot be 0. Okay students, तो ये हो गया किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात. अब इसके अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने लिखा px is equal to 4 है. अब सिर्फ 4x लिखा है तो बताइए b वैल्यू कितना हुआ? डेफिनेटली 0 हुआ. और I can write px is equal to 5x plus 2. It may be written as px is equal to root 2x plus 5. So any linear polynomial can be expressed in the form of ax plus b. Okay students, तो ये बात होगी ax plus b के इंफॉर्मेशंस के बारे में, where a and b can be any real number. ये हो गया कंडीशन. अब बात करते हैं जीरोस के बारे में, क्योंकि सिर्फ लीनियर को इंट्रोड्यूस नहीं करना है. लीनियर को इंट्रोड्यूस करने के बारे में किसके बारे में बात करनी है? जीरोस के बारे में. तो जीरोस का मीनिंग क्या बताया था? जीरोस इज इक्वल टू एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोस. क्या बताया था? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो देखिए, लीनियर का डिग्री कितना होता है? 1. तो लीनियर का डिग्री अगर 1 है तो एटमोस्ट जो जीरोस पॉसिबल है वो भी कितने हो सकता है? 1. एटमोस्ट जो जीरोस पॉसिबल है वो कितने होंगे? 1. सो एटमोस्ट जीरोस इज इक्वल टू 1. अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में. तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हो गया कि अभी आपको बताया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जीरोस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस. नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस. तो नंबर ऑफ जीरोस के बेसिस पे अगर लीनियर को क्लासिफाई करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, और वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को किसी न किसी 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. ये कंफर्म. किसी भी लीनियर, वापस से सुनिएगा, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर आप बात करोगे तो इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन ही बनता है. स्ट्रेट लाइन.
ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट में भी था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था, वहां स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन बनेगा लीनियर के लिए, वो स्ट्रेट लाइन डेफिनेटली एक्स एक्सिस को किसी ना किसी पॉइंट पे कट करेगा। और अगर मैं ये मानता हूं कि वो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो x इज इक्वल टू ए है, फॉर एग्जांपल मैंने ये माना कि एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसका वैल्यू x इज इक्वल टू ए है, सो फॉर दैट वैल्यू x इज इक्वल टू ए, पॉलिनोमियल वैल्यू विल बी 0। अच्छे से रिलेट करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एक्सप्लेनेशन का, कि स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो x का वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैंने a लेट किया, तो उस x इक्वल टू a वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल p ऑफ a का आंसर क्या होगा, 0। ओके स्टूडेंट्स, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट x इज इक्वल टू a के लिए उस पॉलिनोमियल का आंसर क्या होगा, 0 होगा। सो दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जीरोस with the graphical representation. Make it clear, constant, no zeros, parallel to x-axis, linear, at most zeros is equal to 1, straight line, and that value where it intersect is known as the zero of the polynomial. x equal to a, x equal to a जहां पे intersect कर रहा है, तो x equal to a is zero of polynomial. वो x equal to जो a value है वो ही आपका क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया डिग्री 1 के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन। किसके बेसिस पे हो गया रिप्रेजेंटेशन, डिग्री 1। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट यहां से स्टार्ट करता हूं, दैट इज थर्ड नंबर इन विच डिग्री इज इक्वल टू 2। डिग्री इज इक्वल टू 2 इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इस पूरे चैप्टर्स के अंदर मैक्सिमम कंडीशंस में आपको इसी डिग्री एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले डिग्री 2 पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, डिग्री 2 पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, डिग्री 2 पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होगा, डिग्री 2 अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर आप डिग्री 2 रिप्रेजेंट कर रहे हो तो डिग्री 2 का मतलब ये हो गया कि उस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना होगा, 2 होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अगर मैं किसी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ax स्क्वायर, इससे लोवेस्ट पावर क्या आ सकता है एक्सप्रेशन में, x आ सकता है, उससे लोवेस्ट पावर x टू द पावर 0। तो किसी भी डिग्री एक्सप्रेशन को जब आप डिफाइन करते हो तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे लिखना है, सबसे पहले उसमें हाईएस्ट पावर को रिप्रेजेंट कर दीजिए एक्स स्क्वायर, फिर पॉसिबल होगा तो उससे लोवेस्ट आ जाएगा जो कि एक्स हो जाएगा, और फिर उससे पॉसिबल अगर लोवेस्ट है तो दैट इज द कांस्टेंट। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यस ax square plus bx plus c, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the constant term. And again same thing, a, b and c can be any real number. क्योंकि जब बात कोफिशिएंट्स की होती है तो कोफिशिएंट्स तो कुछ भी हो सकता है, बट यहां पे भी वही इंपॉर्टेंट बात, कौन सी इंपॉर्टेंट बात, a नॉट इक्वल टू 0। a का एक्सप्रेशन जो है वो 0 पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट x स्क्वायर जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, और रिमेनिंग दोनों कोफिशिएंट 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर। इसके बाद में जब जीरोस पे बात करते हैं तो एटमोस्ट जीरोस के लिए अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मैक्सिमम कितने जीरोस पॉसिबल है, सो व्हाट विल यू टेल, एटमोस्ट जीरोस इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबिलिटीज होते हैं वो कितने होते हैं, डिग्री कितना है, 2। क्वाड्रेटिक के लिए जो मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल है वो आपके 2 है। मैक्सिमम जो जीरोस पॉसिबल है वो 2 है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि नंबर ऑफ जीरोस 1 ही हो, और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि पॉलिनोमियल कुछ ऐसा एग्जांपल हो जिससे किसी भी वैल्यू को पुट करने पे आंसर क्या नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। गेटिंग माय पॉइंट। देखिए इन सब के बारे में डिटेल में भी आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक बेसिक्स पार्ट क्लियर कर रहा हूं कि क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ जीरो जो मैक्सिमम है वो 2 है, तो मैक्सिमम 2 है तो मिनिमम में 2 से कम 1 भी जीरो पॉसिबल है, और 1 से कम नंबर ऑफ जीरो जीरो भी पॉसिबल है। इसके बाद में बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैराबोला होता है, ध्यान रखिएगा। क्वाड्रेटिक के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। जैसे कांस्टेंट के लिए स्ट्रेट लाइन, लीनियर के लिए भी स्ट्रेट लाइन, तो क्वाड्रेटिक के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशन का, दैट इज कॉल्ड पैराबोला। याद रखिएगा ये टर्म्स, फिलहाल में क्वेश्चन बहुत बार आता है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज डैश। तो उसमें क्या लिखेंगे, क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यस पैराबोला। इस बार के एग्जाम में था ये 2020 के पेपर में फिलिप्स के अंदर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैराबोला। अब देखिए जब बात आती है पैराबोला के बारे में और एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोस 2 है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 3 टाइप से बनता है। 3 टाइप्स में बनने में पहला केस फर्स्ट अगर अपने बात करें तो केस फर्स्ट के लिए a ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि जो स्टैंडर्ड आप पॉलिनोमियल डिफाइन कर रहे हैं, अगर उसमें x² का कोएफिशिएंट a ग्रेटर देन 0 है, क्या है, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है पैराबोला का वो अपवर्ड बनता है और वो यू शेप में बनता है, कुछ इस तरीके से। कौन से शेप में बनता है स्टूडेंट्स, यू शेप, दैट शेप इज कॉल्ड पैराबोला। और a ग्रेटर देन 0 होने पे वो कहां बनेगा, अपवर्ड मतलब अपर डायरेक्शन। अब उसमें भी देखिए 3 कंडीशंस क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले कंडीशन पे बात करता हूं कि ये कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप किसी क्वाड्रेटिक के रफ मेथड की बात करें तो देखिए ये हो गया फर्स्ट फॉर्मेट, यू शेप बन रहा है, क्वाड्रेटिक के लिए बात कर रहा हूं, यू शेप बन रहा है। अब इस यू शेप के अंदर अगर आप आइडेंटिफाई करें तो ये जो शेप है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मेरे पॉइंट को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है पैराबोला का वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लेते हैं कि एक x इज इक्वल टू a है और x इज इक्वल टू b है। सो दिस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। अब देखिए इधर होगा तो ये पॉजिटिव है, इधर होगा ये तो नेगेटिव है, तो x के वैल्यूज a और b जो है जहां पे ये पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा है, सो x इज इक्वल टू a कॉमा b आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? क्योंकि मैंने बात की थी कि एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं, तो उससे कम 1 जीरो भी पॉसिबल है और उससे कम 0 जीरोस भी पॉसिबल है। तो ये रिप्रेजेंटेशन अपवर्ड जहां पे 2 पॉइंट में इंटरसेक्शन हो रहा है, सो दीज टू वैल्यूज a एंड b आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इसी रिप्रेजेंटेशन में एक और एग्जांपल अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, बेसिक रफ बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि इस बार जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। देखिए अभी भी है यू शेप ही, आप ये समझिए कि अभी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यू शेप ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस बार जो आपका ये यू शेप पैराबोला बन रहा है ये सिर्फ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लेते हैं कि वो x इज इक्वल टू a है, तो इस केस में x इक्वल टू a इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अपवर्ड है क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है एंड दैट वैल्यू ऑफ x इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर एक कंडीशन पे और बात करें कि ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस रिप्रेजेंट हो रहा है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो देखिए अच्छे से पॉइंट हाईलाइट करने वाला क्या है कि इस बार जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैराबोला बन रहा है वो x एक्सिस पे कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। एक्स एक्सिस पे जब कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, दैट मींस नो जीरो। ये कौन सा केस है, नो जीरो। वापस से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म कोएफिशिएंट्स मैक्सिमम जीरोस 2। इसके बाद में इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का नेम होता है पैराबोला, जिसमें कंडीशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जिसको a बोलते हैं वो ग्रेटर देन 0 है, तो वो पैराबोला शेप अपवर्ड बनता है। अपवर्ड में ये 3 कंडीशंस पॉसिबल है। इन 3 कंडीशंस में से फर्स्ट कंडीशन जहां पे पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों पॉइंट्स डिफरेंट है, सो दीज टू वैल्यूज ऑफ एक्स आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसी में जब सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं तो ये जो पैराबोला शेप है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो वैल्यू जो है उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
इस केस में नंबर ऑफ जीरोज, इस केस में नंबर ऑफ जीरोज 2, इस केस में नंबर ऑफ जीरोज 1, इस केस में नंबर ऑफ जीरोज 0। यहाँ पे 2 है, दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे एक ही 0 है, वैल्यू सेम है। वो वैल्यू सेम कौन सा है? x इक्वल टू a। वैल्यू सेम है लेकिन काउंटिंग क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोज 1। मैं फिर कह रहा हूं, वैल्यू सेम आएगा लेकिन काउंटिंग क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोज 1। और जब कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या है? 0 है। नंबर ऑफ जीरोज क्या है? जीरोज है। ओके स्टूडेंट्स, इसी में मैं वापस आपको बता देता हूं एक बार फिर से कि अगर यही कंडीशन किसी क्वेश्चन में, अगर यही पैराबोला का कंडीशन किसी क्वेश्चन में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? a लेस देन 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, a लेस देन 0 होने पे जो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपका रहेगा डाउनवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, a लेस देन 0 पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाउनवर्ड है। तो अगर उसके रफ रिप्रेजेंटेशन पे बात करें तो कुछ आपका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा। समझ में आ रहा है? वापस से वही कहूंगा, a वैल्यू और b वैल्यू सेम साइड हो सकता है, इधर हो सकता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो सकता है जहां पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो, और नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो सकता है जहां पे एक्स एक्सिस पे कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ जो जीरोस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। Number of intersecting points on x-axis 2, number of intersecting points on x-axis 1, number of intersecting point on x-axis is 0. So this quadratic representation of graphical is called parabola degree 2 standard form. I already updated. Okay students, इसके बाद में डिग्री 2 के बाद में, डिग्री 2 तक के पॉलिनोमियल्स के बाद में अगर अपने नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट फोर्थ नंबर डिग्री 3। डिग्री 3 पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्यूबिक। अब देखिए, अब क्या होगा, जैसे से हायर ऑर्डर के डिग्री पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे तो पॉइंट वो ही रखना है, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म हाईएस्ट पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यूबिक अगर है तो क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले क्या लिखूंगा? कितना आएगा? एक्सपोनेंट 3, फिर एक्सपोनेंट कितना आएगा? 2, फिर एक्सपोनेंट क्या आएगा? 1, और फिर एक्सपोनेंट क्या आएगा? 0। कांस्टेंट a b c d can be any real number and condition a not equal to 0। at most zeros, at most जो zeros होते हैं वो कितने हो सकते हैं? 3, क्योंकि डिग्री 3 है तो at most zeros 3 है, और इसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्यूबिक डिग्री 3 पॉलिनोमियल के लिए कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में नहीं होता है, क्योंकि कांस्टेंट के लिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लीनियर के लिए भी स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, क्वाड्रेटिक के लिए पैराबोला इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, 1 पॉइंट एंड 0 पॉइंट। लेकिन क्यूबिक का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यूबिक के लिए अगर बेसिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक रिप्रेजेंटेशन करता हूं कुछ इस तरीके से, अब सपोज दैट मैंने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैंने ये कोई कर्व बना दिया इस तरीके से, तो यहां पे आप देखिए 1 पॉइंट इंटरसेक्शन, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। जो कर्व शेप मैंने बनाया है पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक्स एक्सिस के 3 पॉइंट इंटरसेक्शन का मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3 है। लेकिन नंबर ऑफ जीरोस अगर 3 है तो वो क्यूबिक है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है। मैं फिर बात कह रहा हूं, इस पॉइंट को रिलेट नहीं करना है। नंबर ऑफ जीरोस 3 जरूर है, लेकिन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी तरीके से क्यूबिक का एक रिप्रेजेंटेशन जैसा और बनाता हूं। अगर सपोज दैट इस तरीके का कोई कर्व शेप है। अब देखिए यहां पे भी अगर ये कर्व शेप बनाया है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट अगर है तो उतने नंबर ऑफ जीरोस तो है। कितने जीरोस है इस रिप्रेजेंटेशन में? 3 है। लेकिन ये क्यूबिक का रिप्रेजेंटेशन है, इसकी कोई स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, आप जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस पे वो आप बता सकते हैं बेसिस ऑन द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। इसी तरीके से डिग्री 4 के लिए अगर बात करें तो डिग्री 4 पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बाई क्वाड्रेटिक। डिग्री 4 पॉलिनोमियल को बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा? सबसे पहले हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या आएगा? 4, उससे लोवेस्ट में 3, उससे लोवेस्ट में स्क्वायर,
उससे लोवेस्ट में x एंड लास्ट कांस्टेंट कैन बी एनी रियल नंबर a नॉट इक्वल टू 0। एटमोस्ट जो जीरोज होते हैं, एटमोस्ट जीरोज आपके 4 हो सकते हैं, लेकिन इसका भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और कांस्टेंट इनके स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। क्यूबिक और उससे हायर ऑर्डर डिग्री पॉलिनोमियल के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। और जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज। 2-3 एग्जांपल्स और मैं आपसे डिस्कस करता हूं जिसमें आपको क्या बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोज। क्या बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोज। अगर मैंने ये रिप्रेजेंटेशन अगर रखा है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर ये कोई पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन है, नंबर ऑफ जीरोज 0। इसी तरीके से अगर कुछ इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन रखा है, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन रखा है, इंटरसेक्शन कितनी बार एक्स एक्सिस पे 1, नंबर ऑफ जीरोज 1। अगर इस तरीके का कोई रिप्रेजेंटेशन मैंने रखा है, नंबर ऑफ जीरोज 0। इसी तरीके से अगर कोई रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का है, इस तरीके से है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ जीरोज 5। Okay students, so number of zeros of a graphical representation is always equal to number of intersecting points on x-axis. With this concept we will end the today lecture. अच्छे से रिवाइज कीजिए, सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे। जीरोस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। With our next lecture we will start with most important part of this exercise, that is the quadratic polynomial zeros, their relations and many more things we have to discuss in the next lecture. अच्छे से रिवाइज कीजिए, स्टडी कीजिए। ओके, टेक केयर, थैंक यू।